नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत का नाम है राज की मेहनत। हम्म। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नीचे से शुरुआत की और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदली। हाँ, नमस्कार। ये कहानी वाकई प्रेरणा देती है। हमारा इरादा है कि राज के इस पूरे सफर को थोड़ा समझें। हम्म। मतलब कैसे वो दिहाड़ी मजदूरी से उठकर एक कामयाब इंसान बना, और इससे सीखने वाली क्या बातें हैं। बिल्कुल। ये कहानी असल में मेहनत, सपने और हिम्मत की ताकत को दिखाती है। इसमें कई पहलू हैं। चलिए जरा इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर गौर करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है राज से, जो, जैसा कि स्रोत बताता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता था। हम्म। और रात में वो बेहतर भविष्य के सपने बुनता था। एक लाइन है इसमें, दिन भर मजदूरी करता, रात को सपने बुनता। बहुत सीधी पर असरदार बात है ना। बिल्कुल। और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि रोज की जद्दोजहद मतलब मुश्किल हालात में भी उम्मीद रखना, सपने देखना, ये अपने आप में एक बड़ी मानसिक ताकत है। सिर्फ गुजारा चलाने से आगे सोचना, वही तो पहला कदम है। सही कहा। और फिर इस सफर में वो अकेला नहीं था, उसे अपनी पत्नी नेहा का साथ मिला। कहानी ये कहती है कि उन्होंने सिर्फ साथ ही नहीं, हौसला भी दिया। हाँ, और ये हौसला देना बहुत अहम है। साथ देना एक बात है, पर किसी के सपनों में यकीन करना, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देना, वो एक अलग ही लेवल का सपोर्ट है। बिल्कुल। लगता है कहानी इसी साझेदारी पर जोर दे रही है। शायद इसीलिए वो मिलकर पैसे भी जोड़ पाए। हाँ, जिक्र है इसका कि दोनों ने मिलके पैसा जोड़ा, खुद पे भरोसा बनाए रखा। हम्म। तो मतलब लक्ष्य एक था और उसे पाने का अनुशासन भी था। और फिर राज की अपनी मेहनत। कमाल की बात कही गई है, आज जहां लोग थकते हैं, राज वही मेहनत में जीता था। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, ये एक जुनून है, थकान से आगे निकल जाने वाली बात। शायद वो इसे काम नहीं, अपना मिशन समझता था। शायद। और इसी जज्बे का पहला बड़ा नतीजा क्या था? वो पहला फ्लैट। हाँ, बिल्कुल। जब राज ने अपना पहला फ्लैट खरीदा, कहानी कहती है छोटा था पर अपना था। हाँ, वो अपना शब्द, उसमें बहुत वजन है। सही। वो सिर्फ चार दीवारें तो नहीं थी, है ना। बिल्कुल नहीं, वो फ्लैट एक तरह से उसकी मेहनत का पहला पक्का सबूत था। एक पहचान, एक मनोवैज्ञानिक जीत। यहां से उसका आत्मविश्वास यकीनन बहुत बड़ा होगा। हाँ, और शायद इसी ने आगे का रास्ता खोला। बिल्कुल। कहानी बताती है कि इसके बाद सफर आगे बढ़ा। पहले एक दुकान, हाँ, फिर एक बिजनेस। तो ये एक क्रमिक विकास है, धीरे धीरे, कदम दर कदम। सही। ये दिलचस्प है कि एकदम से छलांग नहीं लगाई। हाँ, लगता है पहले एक दुकान खोलना थोड़ा सुरक्षित कदम रहा होगा, फिर बिजनेस खड़ा करना दिखाता है कि अब वो बड़ा सोचने लगा था, जोखिम लेने को तैयार था। ये एक तरह की उद्यमिता यात्रा लगती है। बिल्कुल, क्लासिक कहानी है। और आज आज कहानी के हिसाब से राज सफल है। हम्म। और वजह भी सीधी बताई है। हम्म। आज राज सक्सेसफुल है क्योंकि उसने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा। हाँ, ये कनेक्शन देखिए। सफलता को सिर्फ मेहनत से नहीं जोड़ा, सपनों को जिंदा रखने पर भी उतना ही जोर दिया है। मतलब शायद वो सपने ही थे जो उस बेहिसाब मेहनत को दिशा दे रहे थे। बिना दिशा के मेहनत शायद भटक जाती। हाँ, कह सकते हैं मकसद जरूरी था। और कहानी का सार, जैसे एक निचोड़ होता है, वो एक वाक्य में है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सिर्फ वक्त लगता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन राज की कहानी इसे जैसे जी कर दिखाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि फल मिलता है, बल्कि ये भी कि उस वक्त के दौरान टिके रहने के लिए क्या क्या चाहिए। विश्वास, हौसला, सपने, वो सब। तो राज की मेहनत से यही समझ आता है कि एक पक्का इरादा हो, लगातार कोशिश हो, और शायद सही वक्त पर सही साथ मिले, तो इंसान वाकई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें कुछ और सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे कहानी में नेहा के साथ का जिक्र है, तो ये बाहरी समर्थन, ये साथ कितना मायने रखता है? क्या कोई अकेले भी ये सब कर सकता है? अच्छा सवाल है। और दूसरा, क्या सिर्फ मंजिल पाना ही सफलता है, या वो पूरा सफर जिसमें वो गिरा, उठा, सीखा, क्या वो सफर खुद में एक जीत नहीं है? इस पर भी सोचा जा